स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल अपना शिक्षण पर। आज हम लोग जानेंगे आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए आती महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो बहुत लाभकारी होगा परीक्षा में। आइए समझते हैं हम। ये भाग विशेषण का भाग 38 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 38 क्वेश्चन यहाँ से 38 से लेकर 76 तक हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है व्यापार शब्द में विशेषण होगा। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्यापार होगा, व्यापारी होगा, या व्यवसाय होगा, या व्यापारिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यापार का जो विशेषण होता है वो होता है आपको व्यापारी। चलिए अब हम लोग 39वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 39वां कह रहा है लोक का। लोक का विशेषण क्या होगा? 2020 साइंस आर्ट्स साइंस कॉमर्स में पूछा गया। लोको होगा कि लौकिक होगा कि लौकिक होगा कि लोका होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौकिक। बी और सी सही आंसर हो जाएगा, दोनों एक समान है तो सही हो जाएगा। उसके बाद है 40वां क्वेश्चन हमारा है कांटा का। कांटा का विशेषण क्या होगा? कांटा का विशेषण क्या होगा? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। काल होगा कि कंटीला होगा कि कांटे होगा या नुकीला होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांटा का कंटीला हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है ग्राम शब्द का विशेषण क्या है? 2020 में और 2021 में पूछा गया। गांव होगा कि ग्रामीण होगा कि गांव होगा कि गोग हो गाछ होगा कि गोग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। गांव का विशेषण होगा ग्रामीण। अब आइए हम लोग 42वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐतिहासिक होगा कि ऐतिहासिक होगा कि इतिहासक होगा कि ये ऐतिहासिक होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इतिहास शब्द का विशेषण होगा ऐतिहासिक। अब आइए हम लोग 43वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है आदर्श शब्द का विशेषण है। 2020 के साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। ये सादर होगा कि आदर पूर्वक होगा। ये ऑप्शन 43 में है हमको ऑप्शन सादर होगा कि आदर पूर्वक होगा कि आदरणीय होगा कि आदरणीय होगा। इसका सही आंसर लिखेंगे सब लोग आदरणीय। आदरणीय सही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग 44वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44वें क्वेश्चन कह रहा है प्रसंग शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रासंगिक होगा कि प्रासंगाहीन होगा कि प्रसंगवान होगा प्रसंगहित होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रसंग का विशेषण जो होगा वो प्रासंगिक होगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अग्नि शब्द का विशेषण क्या होगा? आग्नेय होगा कि आनय होगा कि अग्निवान होगा कि अग्निमय होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि आग्नेय इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे 46वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे 46वां क्वेश्चन का रहा है उत्कर्ष शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उत्कर्ष शब्द की क्या होगा? उत्कर्षित होगा कि उत्कर्षण होगा, या ऑप्शन नंबर सी उत्कृष्ट होगा, या आपको उत्कर्षी होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्कृष्ट। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है अणु शब्द का विशेषण क्या होगा? परमाणु होगा कि अनुमान होगा कि अनुरहित होगा या आणविक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अणु का विशेषण हो जाएगा आणविक। अब आइए हम लोग 48वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48वां क्वेश्चन का पुराण शब्द का विशेषण है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन पौराणिक होगा या धार्मिक होगा? पौराणिक होगा या पुराना होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुराण शब्द का विशेषण होगा पौराणिक। अब आइए 49वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। 39वां क्वेश्चन है यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? 2021 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, यह विशेषण है। अब हम लोग चलेंगे 50वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 50वां कह रहा है प्रेम शब्द का विशेषण है।
प्रेमी होगा, प्रेम मग्न हो, प्रसन्न होगा या प्रेम योगी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेम का जो विशेषण होता है वो होगा आपको प्रेमी, प्रेम का विशेषण होगा प्रेमी। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, निम्न में से सार्वनामिक जो है, निम्न में सार्वनामिक विशेषण है। तब होगा, ऐसा होगा कि पीला होगा कि 20 होगा या 10 लीटर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे नगर, नगर शब्द के बारे में आगे समझते। तो नगर शब्द का विशेषण होगा, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, नगराय होगा कि नगर पालिका होगा या नागर होगा या नागर होगा। तो इसका सही आंसर लिख लेंगे नगरीय। नगर शब्द का जो विशेषण है वो नगरीय होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे रंग शब्द का विशेषण। तो आइए समझते हैं, रंग शब्द का विशेषण होगा, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, रंग युक्त होगा कि रंगाचल होगा कि रंगी होगा कि बेरंग होगा। तो 53 क्वेश्चन नंबर है, रंग शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा आपको रंगीन। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। ये रंगी लिखा है, इसमें 9 जोड़ के रंगीन कर लेंगे। भाई हम लोग 54वां क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या कह रहा है? तो कह रहा है पत्थर शब्द का विशेषण होगा, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, पत्थरबाज होगा, पथरी होगा या पत्थर का होगा या पथरी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पथरीला। पत्थर का विशेषण होगा पथरीला, इसको सही कर लेंगे, पथरीला लिख लेंगे। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। शिव शब्द का विशेषण है, 2020 साइंस और कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। शिव का विशेषण क्या होगा? ये शिवा होगा या शैव होगा या शाक्त होगा या शिव शंकर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव का विशेषण हो जाएगा शैव। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। और क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है से अजय जो है, अजय शब्द का विशेषण, अजय शब्द का विशेषण क्या है? अजीत है कि अधिकारी है कि उजागर है कि अग्नय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय का विशेषण हो जाएगा अजीत। अजय का विशेषण अजीत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे 57वां क्वेश्चन हम जानेंगे, 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, परिमाण वाचक है या गुणवाचक है या सर्वनामिक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जगह, ये जो है 20 किलो चावल जो है परिमाणवाचक विशेषण है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा गया है? निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? बड़ा सा मकान, कोई आदमी, मैं, राम। उसके बाद हम 4 गज, 4 गज जमीन, यहाँ होगा 4 गज जमीन और 3 रोटी। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी लिख लेंगे 4 गज जमीन। उसके बाद विकास का, विकास शब्द का विशेषण क्या हुआ? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, विकास, विकसित विकास सत्ता या विकास। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर ए और डी एक ही लिखा गया है, तो इसमें हम लोग सुधार करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में लिखेंगे विकास या ऑप्शन नंबर डी में लिखेंगे विकसित। अब आइए हम लोग 60वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ममेरा हुआ या मामिया हुआ, ममियारी होगा या इनसे कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 61वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61वां क्वेश्चन है स्वधन कौन सा विशेषण है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, संख्यावाचक है या परिमाण बोधक है, गुणवाचक है या सार्वनामिक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग जानेंगे 62वां क्वेश्चन। 62वां क्वेश्चन कह रहा है सब लड़के कौन सा विशेषण है?
2022 से आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हो जाएगा सार्वनामिक या गुणवाचक या संख्यावाचक या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको संख्यावाचक विशेषण। अब हम लोग चलेंगे 63वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारा कह रहा है से इसमें से क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा है पुष्प शब्द का विशेषण। देखिए पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, 2022 में पूछा गया आपका यह क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा पुष्प का, तो पुष्प का विशेषण क्या होगा, तो इसके ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। फूल होगा, फूल होगा, या यहाँ पर करेंगे पुष्पित, पुष्पित होगा, पुष्पित होगा, या पनुआ होगा, पुब्बा होगा। तब फूल, पुष्पित, पुष्पमाला और पुष्पा, यही चारों इसका आंसर है और हमारा सही हो जाएगा पुष्पित। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्र का विशेषण, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय होगा कि भारतीय होगा कि देशीय होगा प्रादेशिक होगा, तो राष्ट्र का विशेषण हो जाएगा राष्ट्रीय। अब आइए हम लोग 65वें नंबर, तो अब हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। यह पुराना माल है। 65 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो यह पुराना माल है। इस समय पुराना शब्द क्या क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण या क्रिया है, तो ये हो जाएगा विशेषण। अब आइए हम लोग 66वें क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 66 है अंकुर शब्द का विशेषण, 2016 में पूछा गया। अंकुरित है, अंकुरित है, अंकुरित है, या अंकुरित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये अंकुरित शुद्ध लिखा हुआ है। अब आइए हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन पे कहा क्या कह रहा है, तो इसमें है कुटुंब शब्द का विशेषण। कह रहा है कुटुंब शब्द का विशेषण क्या होगा, तो हम लोग ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। कुटुंबक होगा या कुटुंबिक होगा, या आपको ऑप्शन नंबर सी है कुटुंबक होगा या कुटुंबिक होगा, तो इस हमको इससे सही आंसर जाएगा कौटुंबिक, कौटुंबिक हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए और डी से एक समान दिया है इसको कर लेंगे कौटुंबिक, कौटुंबिक, कौटुंबिक इसका सही आंसर हो जाएगा। कौटुंबिक इसको सही कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। देसी, देसी शब्द का विशेषण है, 2016 में पूछा गया। देसीला है या देसीय है, या देसीय है या देसी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। बी और सी को सही कर लेंगे। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 69 69 नियम शब्द का, नियम शब्द का, नियम शब्द का विशेषण है, 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो नियम शब्द का विशेषण आपको क्या होगा, तो नियम से नियमित होगा, नियमात होगा कि नियमित होगा कि नियमित होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा नियमित। अब आइए हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कृपा, कृपा शब्द का विशेषण क्या है, 2016 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। कृपण होगा, कृपालु होगा, कृत होगा, क्रियमिक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कृपा का हो जाएगा कृपालु। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, चरित्र का विशेषण है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। दुष्चरित होगा या चारित्रिक होगा या दूत होगा या प्रभाव हो, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चरित्र का जो विशेषण है वो चारित्रिक हो जाएगा। अब आइए हम लोग 72वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, पर्वत पार्वती होगा, पर्वतीय होगा या पर्वत होगा, ये पर्वतीय कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 73 में, और क्वेश्चन कर रहा है प्रथम शब्द का विशेषण। तो इसमें प्राथमिक होगा, प्रयास होगा, प्रार्थना होगा, पृथक होगा,
तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 74वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है निज शब्द का विशेषण क्या होगा। नजर होगा, निजी होगा, निजाम होगा, निर्जीव होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नीच का विशेषण होगा निजी। अब आइए हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है वो भला आदमी है। इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण दो, जो मुझसे पूछा गया। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अब आइए हम लोग अगले 76वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 76 रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रंग का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ रंगत, रंगीत, रंगीला रंग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जगह रंगीला। और हमारे प्रश्नों का जो संग्रह है समाप्त हो गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल अपना सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।